महाराष्ट्र के उल्हासनगर में 2 फरवरी की देर रात बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों की गठबंधन की सरकार है और इस दोनों के ही खास नेता हैं। जैसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे सीएम है और दूसरी तरफ एनसीपी के एक अजीत पवार और डिप्टी सीएम है। दो डिप्टी सीएम है और जो गायकवाड़ महेश गायकवाड़ हैं वो एकनाथ शिंदे के खास माने जाते हैं, तो वही गणपत गायकवाड़ देवेंद्र फडणवीस के खास। लेकिन दोनों ने थाने में ही गोलीबारी कर ली। गोलीबारी हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर हो गई, जहां 2 राजनेताओं और उनके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद, जमीन विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विधायक को, जो गणपत गायकवाड़ हैं, उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई गोलीकांड के बाद। लेकिन इस सब के बीच में सबसे पहले देखिए कि उधर गोलीकांड एकनाथ शिंदे के नेता और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेताओं के बीच में हुई, विधायकों के बीच में हुई। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से श्रीनिवासन बेबी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। गोली मारने वाला देवेंद्र फडणवीस का करीबी, गोली खाने वाला एकनाथ शिंदे के करीबी। गोलीकांड का घटना पुलिस स्टेशन में हुआ। महाराष्ट्र में ये राम राज्य है। ये तंज है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी की तरफ से विधायक हैं, उन दोनों को लेकर गोलीकांड पर श्रीनिवासन बीबी का। वो बोल रहा है कि ये फायरिंग मैं मुख्यमंत्री शिंदे की वजह से कर रहा हूं। ये फायरिंग के लिए मुझे मुख्यमंत्री शिंदे ने मजबूर किया है। महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। बोलिए ना फडणवीस जी, आप आकर बोलिए सामने, क्या सच है? अब किसको बचाने जाएंगे? हमारे ऊपर आप पुलिस भेजते हो, हमारे ऊपर रेड्स करते हो, तो अब क्या है? इस राज्य की स्थिति क्या है? अगर हिम्मत है तो सख्त कानूनी कार्रवाई करके दिखाइए। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के बीच में बीते काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों नेता 2 फरवरी को देर रात अपने समर्थकों के साथ हिल लाइन पुलिस थाने पर पहुंच गए और वहां पर इसी दौरान दोनों गुटों में बहसबाजी तेज हो गई और पुलिस स्टेशन के भीतर ही फायरिंग हो गई। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना के शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में महेश गायकवाड़ और शिंदे समर्थक राहुल पाटिल बुरी तरह से घायल भी हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए रात करीब 11 बजे उल्हासनगर के मीरा अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन हालात गंभीर होने के बाद दोनों नेताओं को थाने ने जुपिटर हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सूत्रों की माने तो महेश विधायक गणपत गायकवाड़ ने कुल 4 गोलियां दागी। एक न्यूज चैनल से जब फोन पर बातचीत हुई तो उस दौरान गणेश गायकवाड़ ने कहा कि घटना पर कोर्ट जो भी फैसला करेगा वह उन्हें स्वीकार है। चैनल से बात की थी फोन पर विधायक ने, जो कि आरोपी भी हैं, गिरफ्तार है। उन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा कि आत्मरक्षा में ये फायरिंग हुई। तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो ये फायरिंग हुई है, तो ये किस तरह से देखते हैं? आपको कबूल कर चुके हैं एक तरीके से मीडिया में कि हाँ मैंने फायरिंग की है। पहली बात तो ये आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं हुई है, ये तय करके, क्योंकि उस वक्त जो जख्मी इंसान है महेश गायकवाड़ और उनके साथी राहुल पाटिल और चैनू जाधव, ये सब लोग जो बाहर माहौल बन रहा था उसके बारे में जो सीसीटीवी का डिस्प्ले है, वहां पे स्क्रीन है, वो स्क्रीन देख रहे थे, सीसीटीवी स्क्रीन देख रहे थे। वो आराम से बैठे हैं, कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई वहां गाली गलोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम उधर देख रहे थे और उनके ऊपर इन्होंने सीधा गोली चलाई है, जिसके बारे में सीसीटीवी फुटेज भी है, जो एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है।
और जो आप बोल रहे थे कि मीडिया को बताया उन्होंने कि खुद ने फायरिंग की है, तो वो नहीं, सेल्फ डिफेंस का तो बात नहीं है। मैंने बता दिया ना कि वो उन्होंने तय करके और निशाना लेके फायर किया है, जिसके बारे में फुटेज भी है। लेकिन जो मीडिया की उनके साथ जो बात हुई है, वहां तक ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। We will collect that as a piece of evidence, important piece of evidence. सर एक चीज और है, उन्होंने कहा कि जब उनके पुत्र अंदर आने की कोशिश कर उनके साथ मारपीट हुई और अपने बेटे को बचाने के लिए किया, तो उनके बेटे के साथ मारपीट की बात कितनी सही है? नहीं, यहाँ पे मारपीट के बारे में घटना नहीं हुई है, क्योंकि पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनके साथ कोई मारपीट का ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो आते जाते दिख भी रहे हैं कि अंदर आते बैठते कुर्सी पे, फिर बाहर जाते, फिर अंदर आते, दिख रहा है वो सब। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ थी, श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे हुए थे, कुछ बात उन्होंने भी आपसे की होगी, बातचीत? स्थानीय सांसद है श्रीकांत शिंदे, नहीं, इनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं। थैंक यू। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड की हम छानबीन हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनका मेडिकल किया गया है और अपराधियों के बारे में जो अपराध है, अपराध के बारे में सख्त से सख्त और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सबूत इकट्ठा करने का काम चल रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वहाँ पे फिजिकल क्यूज है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट आई विटनेसेस है, स्ट्रांग एविडेंस हमारे पास जो एविडेंस कलेक्शन का और पूरी इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं, हमारा जितना भी फोर्स है वो उसमें से सभी लोगों अभी ड्यूटी पे है, और इसके अलावा आरसीपी है, एसआरपीएफ की कुछ कंपनियां डिप्लॉय की गई है। मतलब उन्होंने कोई पश्चाताप भी ऐसे नहीं की, उन्होंने सीना ठोक के कहा कि हाँ हमने गोली चलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना प्रमुख के शासन में अपराध बढ़ गया है। गायकवाड़ ने यह भी आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ विश्वासघात करेंगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और वह बीजेपी के साथ भी वैसा ही धोखा करने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने मुझसे भी लाखों रुपए हड़पे हैं। इस घटना के संबंध में अदालत जो भी फैसला करेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। गोलीबारी के इस घटना पर डीसीपी सुधाकर पठारे ने महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, ये बात उन्होंने जानकारी दी। कहा कि वे शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन पर आए थे, उसी समय दोनों के बीच में बहस हुई और गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोग और भी घायल हो गए। जांच की जा रही है, आगे की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असली लड़ाई क्यों हुई थी। अभी कहा जा रहा है कि जमीन को लेकर यह विवाद हुआ था। महेश गायकवाड़ के समर्थक इस घटना के बाद भड़के हुए हैं और पूरा अस्पताल उनके समर्थकों ने भर दिया है, समर्थकों से भरा हुआ है अस्पताल। प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसके बाद जो पहले जानकारी आई उसके अनुसार से महेश गायकवाड़ का और गणपत गायकवाड़ के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। किसी विवाद को लेकर ही दोनों अपने समर्थकों के साथ हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे और बातचीत के दौरान गणपत ने महेश को 4 गोलियां दाग दी। इस दौरान शिवसेना के राहुल पाटिल को भी एक गोली लगी है। महेश के पेट में और अन्य अंगों में भी 4 गोली लगी। इस घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण हालात हैं और पुलिस कह रही है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि इन सबके बीच में ये समझिए कि महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी के विधायक, एक तरफ शिंदे के विधायक, दोनों आपस में थाना में ही गोलीबारी कर लिए हैं। इस बीच में जो शिवसेना गुट, जो उद्धव ठाकरे वाले गुट है, उसके संजय राउत नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में ये गोलीबारी तो होना ही था, क्योंकि ये दोनों ऐसी से आते हैं कि कभी ये इसको धोखा देते तो कभी वो इसको धोखा देते। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गोलीबारी से क्या कुछ निकल कर आता है। दोनों नेताओं के बीच में क्या राजनीति में अनबन की बातें भी सामने आती है, क्योंकि शिंदे और एकनाथ शिंदे की जो गुट है वो और बीजेपी समर्थक देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों को लेकर
सीएम की कुर्सी को लेकर भी कुछ अनबन की खबरें पहले आई थी जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था तो, लेकिन बाद में जो पहले देवेंद्र फडणवीस सीएम थे उन्हें डिप्टी सीएम बीजेपी ने बना दिया और जो बगावत करके शिवसेना से बगावत करके आए थे नए शिवसेना बनाकर उन्हें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के सीएम बना दिया। तो इससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल की खबरें तो आएगी ही, लेकिन राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।